श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री बैरू बाबा जी का चरित्र। श्री बैरू बाबा जी माट ग्राम में तरु लताओं से परिवेष्टित वैरागिन नामक एक रमणीक स्थल है। उसके वृक्षों की सघन छाया में बैठकर भजन करने से संतों को सिद्धि लाभ होती रही है। वैरागिन के बीच में एक ऊंचा टीला है। टीले पर रास बिहारी का मंदिर है। इसी टीले पर बैरू बाबा ने स्वेच्छा से समाधि ली थी। उनकी इच्छा से धरती फट गई थी और वे धीरे धीरे उसमें समा गए थे। बैरू बाबा की आज भी माटग्राम में बड़ी मान्यता है। श्रद्धालु भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके कष्ट दूर करते हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए करेड़ा जाति का मुरली नाम का एक व्यक्ति पंखे बनाने के लिए खजूर के पत्ते लेकर माट लौट रहा था। अमावस की अंधेरी रात थी। मार्ग में कब्रिस्तान पड़ता था। जब वो कब्रिस्तान के निकट पहुंचा, उसने देखा कि एक 10 गज लंबा आदमी जो सफ़ेद चादर ओढ़कर सड़क पर लेटा था, उठकर खड़ा हो गया। उसे देख वो भयभीत हुआ और चीख पड़ा, बैरू बाबा रक्षा करो। बैरू बाबा का नाम सुनते ही वो अदृश्य हो गया। मुरली का भय फिर भी नहीं गया। वो जय बैरू बाबा चिल्लाता रहा। उसी समय उसने सुनी खड़ाओं की आवाज़ और देखा जटाधारी गौर वर्ण बैरू बाबा को बिना बाह का लंबा कुर्ता पहने, हाथ में माला लिए अपनी ओर आते और कहते, घबरा मत मुरली, मैं आ गया, चल तुझे पहुंचा आऊं। मुरली का भय जाता रहा। वो गांव की ओर चल पड़ा। मुरली आगे आगे जा रहा था। बाबा उसके पीछे पीछे खड़ाऊ चटकाते जा रहे थे। गांव की बस्ती के निकट जाकर बाबा ने कहा, मुरली अब चला जाएगा? मुरली ने कहा, हाँ बाबा। उसने मुड़कर पीछे देखा तो बाबा अदृश्य हो गए। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं गांव के लोग बैरू बाबा के बारे में सुनाते हुए नहीं थकते थे। वे बैरू बाबा को ही अपना पितु मात सहायक स्वामी सखा जानते हैं। बैरू बाबा का जन्म राजा जयपाल सिंह के वंश में हुआ था, जिन्होंने व्रज का जैथत ग्राम बसाया था। सूरजमल जी के इनके पिता राजा सूरजमल जी ने माटग्राम बसाया था। सूरजमल जी के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम था सिंघन सिंह, दूसरे का बैरू सिंह, तीसरे का पूरण सिंह और चौथे का शेर सिंह। बैरू सिंह का विवाह हुआ बरसाने के श्री बिहारी सिंह की पुत्री श्रीमती मानकौर से। उनके 2 पुत्र हुए, राजा और मूला। उन्होंने माट ग्राम का अपने दोनों पुत्रों में विभाजन कर दिया। माट के उन दोनों भागों का उनके पुत्रों के नाम पड़ा माट मूला और माट राजा। इन नामों से माट के ये दोनों भाग आज भी जाने जाते हैं। अपनी संपत्ति लड़कों में बंटवारा कर बैरू सिंह ने विरक्त वेश ले लिया था और तीर्थ पर्यटन को निकल पड़े। उनके गुरु कौन थे पता नहीं, पर उनके इष्ट श्री रास बिहारी थे और उनकी उपासना मधुर रस की थी। उनका वेश का नाम क्या था ये भी नहीं पता लगा, पर लोग उन्हें बैरू बाबा पुकारते थे। 12 साल तीर्थ पर्यटन करने के पश्चात बैरू बाबा माटग्राम लौट गए। उस समय उनकी लंबी लंबी जटाएं थी। वे अल्फा पहन कर रहते थे। वैरागिन में एक खंडयार के वृक्ष के तले बैठकर रासलीला का ध्यान करते थे। अयाचित वृत्ति से जो मिल जाता था उससे जीवन निर्वाह करते थे। किंवदंती है कि उनकी भाभी जो बड़ी रूपवती थी, उनकी प्रेम से सेवा करती थी। बड़े भाइयों को दोनों के पारस्परिक संबंध के बारे में कुछ गलतफहमी हुई, जिसके कारण उन्होंने क्रोध में भरकर बैरू बाबा से कहा, तू मेरी आंखों से ओझल हो जा। बैरू बाबा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यदि मैं सच्चा हूं तो धरती फट जाएगी और मैं उसमें समाकर समाधि ले लूँगा। उसी समय वैरागिन में जिस टीले पर वो बैठे थे उसकी धरती फट गई और वे धीरे धीरे उसमें समाने लगे। भाई ने हाथ पकड़कर उन्हें निकालना चाहा, पर उन्होंने उन्हें हाथ लगाने से मना कर दिया। जब उनका सारा शरीर भीतर चला गया और केवल मुख बाहर रह गया, तो उन्होंने लोगों से अपने ऊपर एक नांद रखने को कहा। नांद समेत उनका बाकी सारा शरीर पृथ्वी में समा गया। ये किंवदंती कहाँ तक सत्य है नहीं कहा जा सकता, पर यह सत्य है कि बैरू बाबा ने जीवित अवस्था में स्वेच्छा से बसंत पंचमी को समाधि ली। इसका प्रमाण ये है कि बसंत पंचमी के दिन उस स्थान पर एक बड़ा मेला लगता है और लोग उनकी समाधि पर नांद चढ़ाया करते हैं। श्राद्धा सरस बिहारी लाल की जय।